और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बलरामपुर से जहां पे फरार नक्सल आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। रंगदारी मांगने के मामले में तलाश कर रही थी पुलिस। बलरामपुर जिले के चांदो पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे नक्सल आरोपी और स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां पे उसे जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस पर नक्सली पर्चा फेंककर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप है और जिसको लेकर लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी। तो बड़ी कामयाबी यहाँ पे पुलिस के लिए, पुलिस की तलाश अब खत्म हो गई है। ब्रिजेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ब्रिजेंद्र, ये बताइए जरा कहां से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? जी बता दूं, निश्चित तौर पर बलरामपुर जिले के चांदो थाना चांदो पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। लंबे समय से फरार चल रहे नक्सल आरोपी अस्थायी वारंटी को चांदो पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें, साल 2021 की पूरी घटना है, जहां मोहम्मद जो कादिर जो आरोपी है वो नक्सली पर्चा फेंक कर 10 लाख रुपए और साथ ही फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपए और जो आवेदक है उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना चांदो में आकर आवेदक के द्वारा कराया गया था। जिस मामले को गंभीरता से लेते हुए चांदो पुलिस लगातार जो आरोपी है उसकी पता तलाश कर रही थी। वहीं अब जाकर जो आरोपी है उसका चांदो थाना क्षेत्र में होने की सूचना मिली और तत्काल पुलिस गंभीरता दिखाते हुए तत्परता पूर्वक आरोपी की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जी ब्रजेंद्र, निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। अब तलाश जो है वो पूरी हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि इससे पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 12 से ज्यादा महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल इन महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद से सभी की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि महिलाएं होश में आती हैं और उसके बाद से वापस बेहोश हो जाती हैं। महिलाएं अपने परिजनों को पहचान भी नहीं पा रही है। जिन महिलाओं की हालत बिगड़ी है उनमें 2 महिलाओं की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी रिपोर्ट का इंतजार है। 7-8 सीजर हुए हैं और करीब 4-5 महिलाओं को थोड़ा सा मितली आना, उल्टी आना, और उसमें से 2-3 लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा डिलीरियम, जिसको बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, डिलीरियम हुआ है। और हम लोग बराबर जांच करवा रहे हैं और बराबर हम लोग जो ड्रग्स यूज हुई हैं उसको दिखवा रहे हैं और जल्दी ही कोई रिजल्ट सामने आएगा। बराबर हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और मास स्केल पे क्यों हुआ। लगातार मतलब 5-6 लोगों को ये आए, उसमें से 2 थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल हुए हैं और सभी आउट ऑफ डेंजर है। हालांकि अभी वो कुछ बोल ही नहीं रही ना। अगर कुछ बोले तो कुछ बताए कि अपन ये तकलीफ है तो अपन उस हिसाब से काम करें, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रही वो। चल रहा रही पेशेंटों का ऑपरेशन हुआ था महिलाओं का, तो हाँ 4 या 5 लोगों का हुआ था, रात ही को हुआ था। उनकी भी हालत ऐसी ही। दूसरा जब डिलीवरी हुआ बच्चा का, तो डिलीवरी ऑपरेशन से हुआ। तो अभी क्या दिक्कत आ गई है? कल दिक्कत ये है कि सुबह जो 8 बजे तक है तो होश था, उसके बाद तो बेहोशी, कोई मतलब नहीं है। बोलते भी है तो कुछ बोलती, इधर उधर देखती, बस हो गया। कितने पेशेंट और पेशेंट जिनके ऑपरेशन हुए हैं, बच्चे हुए हैं, उनको भी? और 4 आदमी हैं, 4 महिलाएं हैं जिनकी तबीयत इसी तरह से खराब है। अभी डॉक्टर से बात हुई, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर दवा कर रहे हैं, तो क्या पता है कैसे क्या कर रहे हैं। जावेद अंसारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जावेद, पीड़ित परिजनों का गला रुधा हुआ है, उनकी आंखों में पीड़ा साफ दिख रही है और जो अधीक्षक ने बयान दिया है उस बयान पर संशय है। पहले ये बताइए जरा महिलाओं की क्या स्थिति है? जी, संजय गांधी अस्पताल में, ये प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं के सिजेरियन ऑपरेशन हुए थे। ऑपरेशन होते वक्त दोनों जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ थे, लेकिन जब महिलाएं होश में आई तो कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप लेटी हुई थी, बात भी नहीं कर पा रही थी, अर्धबेहोशी की स्थिति में थे। पहले तो परिजनों के कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा महिलाएं बोल नहीं पा रही थी, किसी भी तरीके से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। उसको देखकर परिजनों के तो होश उड़ गए। इस बात की जानकारी तत्काल ही
अस्पताल प्रबंधन को दी गई। धीरे धीरे एक एक करके कई विभाग के डॉक्टर वहां पर अस्पताल प्रबंधन ने बुलाए, लगातार मरीजों की जांच। इस तरीके का मामला रीवा के मेडिकल कॉलेज के इतिहास में पहली बार सामने आया है, जब ऑपरेशन के बाद महिलाओं की स्थिति इस तरीके से खराब हो जाए। पूरी तरीके से डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे, परिजन भी नहीं समझ पा रहे आखिर हुआ क्या। लगातार जांच पर जांच हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कुछ भी तय नहीं है। जावेद, यहाँ पे आखिर हमने अधीक्षक को सुना है, उनका कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या हुआ है। वो रिपोर्ट कब तक आएगी? आज की बात कह रहे हैं कि आज दोपहर तक स्थिति कुछ क्लियर होगी, लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। ऑपरेशन होने के बाद अभी लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये दवा का रिएक्शन है। डॉक्टर यहाँ पर कई विभाग के डॉक्टर आए थे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऑपरेशन तो रोज होते हैं, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद महिलाओं का बेहोश होना, कुछ ना बोलना, ये बिल्कुल एक बिल्कुल चिंता का गंभीर विषय बात है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य विभाग को ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के बड़े अस्पतालों में शुमार है। और यहाँ पे देखिए क्या स्थिति ऐसी है कि महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है और डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा है कि आखिर हुआ क्या है। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12:15 तक एग्जाम्स होगा। आज होगा 12वीं का हिंदी का पेपर। तैयारी पूरी है। सुबह 9 बजे एग्जाम सेंटर में पहुंचने का वक्त है। 2,40,000 छात्रों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 2,397 परीक्षा केंद्र। 3 मार्च से शुरू होगी